क्लास में नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा मैं, तो नंबर सिस्टम को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे गाइस, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। तो एक एक क्लासेस जो आपकी हो रही हैं उसको बहुत अच्छे से आप समझिए और पढ़िए, ठीक है। जितनी भी क्लासेस आपकी निकलती हैं उनको बहुत अच्छे से आप पढ़िए। ज़िंदगी में सबसे पहले जब हम छोटे थे तो अपनी ज़िंदगी का सबसे पहला नंबर याद करो। जब आपके घर पे आपको छोटा छोटा शुरू में जब आप छोटे छोटे होते थे, आपके घर वाले आपको दुनिया का पहला नंबर क्या सिखाया होगा? उन्होंने बोला होगा बेटा आपका बेटा बोलो 1, बोलो 1। तो पहला नंबर दुनिया का क्या था? 1 था। तो सबसे पहले दोस्तों ठीक है, सबसे पहले 1 आता है। तो दुनिया में सबसे पहले आया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब बोले तो 1 से शुरू होता है, उसको बोलते हैं हिंदी में प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नंबर शुरू होता है 1 से, तो मतलब 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलता रहता है। आप मुझे बताओ, आप सब लोग बताना मुझे, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर अगर आपसे कोई पूछे तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, तो अगर आप बात करोगे तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है? आप बोलोगे सर छोटा तो ये है सर, पर बड़ा तो सर भगवान ही जाने, हम क्या जाने। तो कुछ चीज़ें ऊपर वाला जानता है, हम नहीं जानते। तो हम बोलेंगे भैया देखो हो नहीं पाएगा, इसको बोलेंगे नॉट नहीं पता है नॉट डिफाइंड, बहुत बड़ा अगर कोई पूछे सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या, तो बहुत बड़ा, और तो बता तो सकते नहीं है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा बहुत बड़ा। अब आते हैं, चलते आगे बेटा। जैसे थोड़े से बड़े हुए, पहले दिन स्कूल गए, तो जैसे स्कूल में पहुँचे तो हमारे लोगों ने हमें गिनती तो 1 से 10 तक सिखाई, लेकिन जब 10 आया तो 0 भी बताया। तो 0 अगर बोला जाए तो होल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, यानी पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर डॉट 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 डॉट। अगर कोई पूछे सबसे छोटा होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। सबसे छोटा अगर बात किया जाए कि सबसे छोटा होल नंबर, तो कहोगे 0। सबसे बड़ा होल नंबर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा होल नंबर बहुत बड़ा, हमें नहीं पता। सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1, सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं पता। अब मेरा अगला सवाल है कि अब आप यस या नो में जवाब दीजिएगा। इज एवरी होल नंबर रेशनल नंबर? सो नेचुरल नंबर? बताओ जवाब दोस्तों, क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? इज एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर? क्या हर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? इज इट करेक्ट? अब आप बात करोगे क्या हर पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? आप बोलोगे नो। क्यों नो बोलोगे? क्योंकि 0 इज अ होल नंबर, 0 इज अ होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ये नहीं लिख सकते। अच्छा बेटा, अगर मैं बोलूं, अगर आपको मैं कहूं कि अगर मैं आपसे ऐसे बोलूं लेट्स से कि मैं बोलूं कि इज एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर? ये बताओ, इसका आंसर बताओ जल्दी से, इसका आंसर बताओ। क्या हर प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? जल्दी से, कम ऑन गाइस, टाइम बिल्कुल बिना वेस्ट किए हुए फटाफट आंसर बताओ, ठीक है, फटाफट, फास्ट। तो इसका आंसर डेफिनेटली गाइस क्या होगा? यस होगा। क्यों होगा?
क्योंकि सारे नेचुरल नंबर यहाँ आके सेट हो जाएंगी। आंसर आ गया, सबने बता दिया, ग्रेट भाई। चलो अब ये दो चीज़ें अपनी ख़त्म हो गई। अब इनको हमेशा ध्यान रखेंगे, एग्ज़ाम में सवाल आता है, और एग्ज़ाम में सवाल आता है, बड़ा ख़तरनाक सवाल आता है। अब एक सवाल समझाता हूँ, एसएससी में आया था मेंस में, और मेरे को मतलब बहुत पसंद है। वो सवाल था और उसमें बहुत लोगों ने बहुत गलतियाँ करी। तो सवाल क्या था कि फाइंड द सम ऑफ, अब ये सब आप पढ़ोगे, टेंशन मत लेना। फर्स्ट 50 होल नंबर्स, ये सवाल था। अब आपने सबसे बड़ा कि भाई फर्स्ट अगर सम निकालना है ना, तो एक फॉर्मूला आप लोग को बताया गया है इस देश में। वो फॉर्मूला है n+1/2। ये आपका फॉर्मूला है, n+1/2, ये आपका फॉर्मूला है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 होल नंबर्स, फॉर्मूला ये है। लोगों ने क्या किया, जज्बाती हो गए, उन्होंने क्या कर दिया, लिखा ऐसे 50 × 51/2, और हो गया गलत। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या का फॉर्मूला है, ये नेचुरल नंबर का फॉर्मूला है, लेकिन वहां पे ये भी गलत कर दिया क्योंकि n+1/2 लिख दिया। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज होगा तो डायरेक्टली आंसर आएगा। कभी छोटी सी इत्तू सी गलती बहुत पीछे कर देगी तो गलती नहीं करेंगे, लिख दो दीवारों पे घर के कि गलती नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है कि अब हमें नंबर लेना है भाई 50। तो अब ये होल नंबर है, तो स्टार्ट होगा 0 से, तो जाएगा कितना, 1 2 ... सिर्फ 49 तक जाएगा। यानी इसका जो सम होगा वो क्या होगा, 49 × 50/2, ये होगा, दैट वुड बी राइट आंसर। समझ में आया क्या, समझ में आ गया? लिख लो इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है। चलो ओके गाइस, अब आते हैं बात, अच्छा ये आपको समझ में आता है। उसके बाद बात आती है इंटीजर्स की। इंटीजर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर। अच्छा पॉजिटिव इंटीजर क्या हुआ, अगर मैं पूरी बात करूं आपसे, तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होगा, 1 2 3, है ना, ऐसे। अब मैं आपसे पूछूंगा भाई सवाल भी, इसलिए पूछता रहूंगा, पूरी फीलिंग चाहिए मेरे को। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसका आंसर आप बताओगे। अच्छा नेगेटिव इंटीजर कितना होता है, और लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, इसका भी आंसर आप बताओगे। नेगेटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है, एक सेकेंड, नेगेटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होता है पता नहीं, बट दैट इज -3 -2 -1। अब आपको बताना है स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, दोनों आंसर बताते रहो, फीलिंग पूरी लेनी है। इंटीजर और लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर, आपको ये दोनों वैल्यूज बतानी है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर और लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर। अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कितना होगा, 1, क्योंकि सबसे पहले 1 शुरू हुआ। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर बहुत बड़ा, हम नहीं जानते, भगवान जाने, तो ये नहीं कर पाओगे, इन्फिनिटी। अब आ जाओ यहाँ पे, यहाँ की बात करो जल्दी से। यस, अब बताना है कि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर कितना होगा। आप बोलोगे सर स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर होगा -1, और हो जाएगा गलत, ठीक है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 नहीं होता। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर सबसे मतलब पता ही नहीं, बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि पाकिस्तान चला जाए, तो दैट इज इन्फिनिटी। और लार्जेस्ट नेगेटिव इंटीजर दैट इज -1,
तो ये ध्यान रखना, एक तो आप ये ध्यान रखना। उसके बाद बहुत ही खतरनाक नंबर इस दुनिया में आता है, ये डन है। बहुत ही खतरनाक नंबर इस दुनिया में आता है और उस नंबर को कहते हैं, क्या कहते हैं? जीरो। तो जीरो भी इंटीजर है, जीरो इज इंटीजर। बट नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। अब एक सवाल इसमें मैं पूछूंगा, ठीक है, एक सवाल पूछूंगा, गलत मत करना, ठीक है? चलो, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सवाल आया हुआ है एग्जाम में आपके, जैसे ही एग्जाम था कोई, which is non-negative integer, option A, B, C, D, option A 7, option B 0, option C -2, option D both A and B। बताओ भाई, आंसर बताओ, कम ऑन बताओ, आंसर बताओ, कम ऑन एवरीवन। किसका आंसर बताओ? मैं वेट कर रहा हूं, मुझे कोई टेंशन नहीं है गाइस, ये क्लासरूम है आपकी। आंसर बताओ, मुझे ऑप्शन बताना है, मुझे आंसर बताओ और देखो तुमको कितना आता है, ये बताओ कि तुमको कितना आता है। यू हैव टू टेल इट टू द वर्ल्ड। मतलब नॉन नेगेटिव, जो नेगेटिव ना हो, जो ऋणात्मक ना हो। अब मैं फिर से बोलता हूं, इनमें से कौन सा ऐसा पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है? ठीक है, तो आंसर आप बोलोगे डी। ये भी ऋणात्मक नहीं है और ये भी ऋणात्मक नहीं है। क्यों? ये क्यों ऋणात्मक नहीं है? क्योंकि जीरो नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है ना, समझ आ गया कि इनमें से कौन ऋणात्मक नहीं है। अब इंटीजर खत्म, बहुत अच्छे। और अब एक बात करो, देखो समझो कि आपने ये सवाल देखा, अब उसके बाद आता है क्या क्या हो गया? नेचुरल नंबर, होल नंबर, और अगला क्या था? इंटीजर। अब बात आती है रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होता है? बड़ा खतरनाक चीज़ है और बहुत डराया है लोगों को इसने। रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दैट इज रेशनल नंबर। आपने इसके फॉर्मूले वगैरह पढ़े होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, और वो बात ये, ऐसा नंबर लिख लो कॉपी में, ऐसा नंबर जिसको दो इंटीजर के रेशियो में लिख सकते हैं। लिखो, ऐसा नंबर जिसको दो इंटीजर के रेशियो में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर है। मतलब कहने का मतलब, अगर मैं कहूँ कि x रेशनल नंबर है तो दो इंटीजर के रेशियो में होना चाहिए। मतलब ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए, ये होना चाहिए, मतलब दो इंटीजर्स के रेशियो में होना चाहिए। अगर x एक रेशनल नंबर है, m/n दोनों इंटीजर होना चाहिए। अच्छा, दोनों इंटीजर है, अगर m और n दोनों इंटीजर है तो एक चीज़ ध्यान रखना, किताबों में क्या लिखा होता है। जैसे किताबों में ऐसा है ना कि 1/3x + 2, याद करो 8वीं क्लास में जब पढ़ते थे 8x + 7 = 39 था। तो किताबों में पता क्या लिखते थे? ये लिखते थे कि 3x + 2 does not = 0। पता है क्यों लिखते थे? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये 1/0 हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। 1/0 मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अगर यहाँ 0 हुआ तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए? m और n इंटीजर है, बट n की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। दुनिया में फिर से ऐसे दो नंबर, ऐसा नंबर जिसको दो इंटीजर के रेशियो में लिख सकते हैं, वो रेशनल होता है।
लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बस खत्म। अब मैं पूछूंगा, मेरे को जवाब चाहिए दोस्तों, जवाब देना। मेरा सवाल आपसे है कि क्या 1, अब मैं पूछूंगा आप सिर्फ यस या नो में बोलना, क्या 1 रेशनल नंबर है? क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ या ना? क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ या ना में जवाब दीजिए दोस्तों, कम ऑन, फास्ट फास्ट फास्ट। क्या एक परिमेय संख्या है? हाँ या ना? हाँ है। क्यों है? क्योंकि दिस इज 1/1 ना, तो ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। अब 1 को 1/1 लिख सकता हूँ ना। अच्छा, अगर मैं बोलूँ 4 तो इसको भी लिख सकता हूँ ना 4/1, तो ये भी रेशनल है। ठीक है, तो रेशनल है वो भी। चलिए, गुड 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 गाइस, अब आ जाओ इधर। गुड यार, बहुत सही खेल रहे हो। अच्छा ये बताओ, 0 के बारे में क्या ख्याल है? यस और नो कमेंट करना है। बताओ। अब देखो, नीचे 0 नहीं हो सकता ना, पर ऊपर तो हो सकता है ना। तो 0/5 कर सकते हो, इसको 0/4 कर सकते हो, तो बोलोगे हाँ जी है। यस। अब एक सवाल जो एग्ज़ाम में आया था, अच्छा माइनस, हाँ है, -1, हाँ है भाई, होगा ही। कोई पूछे -1 बोलेंगे यस, कोई पूछे -13 बोलेंगे यस। ठीक है ना। अब आओ, एक सवाल एग्ज़ाम में आया हुआ, अब वो एग्ज़ाम का सवाल लेते हैं। मिट जा रे बाबा, आ जाओ। इज पाई, मतलब कि पाई क्या है? रेशनल नंबर है। इज पाई मतलब व्हाट इज पाई, ऐसे भी कह सकते हो, व्हाट इज पाई। रेशनल है क्या पाई? बताओ, रेशनल है या इरेशनल है? आर या आई लिख देना बस। पाई के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करो, पाई के बारे में क्या ख्याल है दोस्तों? यस और नो। हाँ भाई, पाई के बारे में क्या ख्याल है कि नहीं है? अच्छा, ओके। अच्छा, अब लोगों के कुछ दिमाग में आता है, कह रहे हैं कि पाई है, कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं कि पाई इज इक्वल टू 20/7 होता है, यस। कुछ लोग कह रहे हैं कि पाई इज इक्वल टू 20/7 होता है, तो कह रहे हैं नो। तो जो सबसे पहले नो कह रहे हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं कि पाई इज इक्वल टू 20, अगर ये है ना, तब तो यस ही होगा ना। अगर कोई पूछेगा 22/7, तो ये तो यस ही होगा ना हर हालत में। ये क्यों यस होगा? क्योंकि ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, सो इंटीजर अपॉन इंटीजर। देखो, इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो दोनों जगह पे इंटीजर ही हुआ ना, तो ये तो होगा ही, है ना। तो इसका मतलब, लेकिन पाई का क्या होगा? लेकिन पाई का आंसर है इरेशनल, पाई होता है इरेशनल। अब आगे, अब तुम्हें हो रहा होगा दर्द, तुम कह रहोगे अबे सर, तो पाई इज इक्वल टू 22/7 होता है, तो मैं कहता हूँ नहीं होता। अब तुम कहोगे हो माय गॉड, ये कैसे हुआ? वो भी देखो कि कैसे होता है। हाइपोथेटिकल कुछ नहीं होता गाइस, सुनो मैं बताता हूँ ना, मैं हूँ ना यार,
जब हूँ तो बताऊंगा, बस खाली फील लेना है आपको। ये एक सर्कल है, पाई होता पता है क्या है? सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी? सर्कल की सरकमफेरेंस 2πr, और सर्कल का डायमीटर कितना? 2r, तो कट गया, पाई आया। तो जब इस महान दुनिया में पहली बार किसी ने सर्कल बनाया तो डायमीटर और सरकमफेरेंस का जो रेशियो था वही पाई था। परिधि और व्यास का रेशियो आपका पाई था, यानी पाई इरेशनल नंबर। अब तुम कहोगे अच्छा, तो जब बहुत सारे सर्कल, एक सर्कल नहीं हजारों सर्कल बने, करोड़ों सर्कल बने, तो जब ये सर्कल्स बने तो आपने उनको जब देखा तो आपको पता चला कि यार ये जो सर्कल्स हैं इतने सारे, अब हर में पाई की वैल्यू अलग अलग आई, लेकिन एक मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतनी आई 22/7, तो हमने ये अप्रॉक्स में माना। तो तुम कहोगे सर ये तो फिर तो सर हो जाएगा। अच्छा बताओ तुम्हारी हाइट कितनी है? आप बताओ कि आपकी हाइट कितनी है, बताओ। आप सुनो, हाइट तुम कहोगे मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, तो जो आपकी हाइट है ना वो हाइट है ही नहीं। अब हाइट आपकी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर निकालते चले जाओ, तुम्हारी हाइट निकालते निकालते लोगों की हाइट कम हो जाएगी। समझ में आया क्या? तो मतलब कहने का मतलब कि हाइट इज समथिंग लाइक कि नहीं निकाल सकते क्योंकि आप मेजर करोगे। तो सेम कहानी है, जब सर्कल का ये मेजर करोगे ना तो कुछ एरर आ जाएगा, और जब उसका डायमीटर मेजर करोगे ना तो कुछ एरर आ जाएगा। तो इसलिए पाई हमेशा नहीं होता है, एरर आता है। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि 22/7 पॉइंट में आता है, ऐसा नहीं है, पॉइंट में तो 1/3 भी आता है, ये तो रेशनल है ना। पॉइंट तो 11/7 आता है, ये भी रेशनल है। और सुनो, अगर कहीं लिखा हुआ 22/7 तो ये भी रेशनल है बेटा, ठीक है, सही जगह पढ़ना शुरू करो। ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। क्लियर है? चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया कि परिमेय संख्या एग्जैक्टली होती क्या है, ये आपको समझ में आ गया। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की, वो भी देख लेते हैं हम फटाफट। अब देखो, जब अपरिमेय संख्या की बात करोगे तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल ऐसी संख्या जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या सीधा कह दो जो रेशनल ना हो, विच इज नॉट रेशनल, जो रेशनल ना हो। जैसे मैं बोलूँ, जैसे बहुत सारे अंडर रूट जिनकी वैल्यू नहीं निकलती, जैसे √2, √3, √5, √7, √8, ये सारे इरेशनल हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं, एक और बात करते हैं आगे, क्योंकि पूरा क्लियर करते हैं। अब देखो, अगर हम बहुत ध्यान से समझेंगे तो सबसे पहले आपके पास आता है, जैसे मैंने लिखा 1/3, ये लिखा मैंने लेट्स से 1/4, तो इसका आंसर तो 0.25 आ गया। मैंने लिखा 1/3, तो इसका आंसर 0.33 आया। और मैंने एक, ठीक है बहुत ध्यान से समझिएगा, ये 2 नंबर हैं। अच्छा ये नंबर तो ख़त्म हो गया, अब ये है आपका टर्मिनेटिंग, ख़त्म हुआ ना, तो टर्मिनेटिंग हुआ। ये आपका हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग था, ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है। एक और भी नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग,
नॉन रिपीटिंग, ध्यान रखना इसको भी, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ऐसा कोई नंबर आपको बता दूं मैं जो ना तो ख़त्म होता है ना रिपीट होता है। तो ऐसे भी नंबर हैं इस दुनिया में, जैसे 0.734, 073, 0007, ऐसे ऐसे चलता रहेगा जो मेजरमेंट वगैरह लेते हैं। अब आओ, ये दोनों जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये हमेशा रेशनल होते हैं, और ये हमेशा इरेशनल होते हैं। ये भी ध्यान आप रखिएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये बात भी आती है कि सर अगर ऐसा है, आप कह रहे हो, तो अगर सर 1/3 की वैल्यू 0.33 है, तो 0.3 बार को भी तो लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा? तो ये सवाल आता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना, ऐसे सवाल आपके आते हैं। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ठीक है भाई, आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, एक सवाल लेते हैं सबसे पहले, चेंज, बदलिए 0.5 बार इंटू p/q फॉर्म में, p/q फॉर्म में बदल दीजिए 0.5 बार को, इस बार को p/q के फॉर्म में बदलना है। तो बचपन में छोटे थे तो क्या मेथड था, 0.5 बार, फिर सर बताते थे देख बेटा इसको लिख, तो हम लिखते थे, लो भाई, फिर सर बोलते थे मल्टीप्लाई कर 10 से, हम करते थे मल्टीप्लाई, फिर सर बोलते थे ये आपका 10x हुआ, ये आपका कितना हुआ 5.555, तो ये हुआ 10x हुआ, 5 प्लस 0.5555, और ये 10x हुआ, और ये 5 प्लस 0.55 बोले तो x, वही आ गया ना। तो हम उधर ले आते थे x = 5/9। ये हमने कब किया, बचपन में, जब हम छोटू से थे। लेकिन अब हम इसका शॉर्टकट देखेंगे। चलिए देखते हैं, इसको मिटा दो ऐसे। अब आ जाओ, बात करते हैं कि जाहिर सी बात है कि मतलब p/q के बदलने के लिए वो बड़ा मेथड था। अब शॉर्टकट कमेंट सेक्शन में लिख देना, शॉर्टकट जो बता रहा हूँ डायरेक्ट, अब कि बार का मतलब 9, बस, और कुछ भी नहीं। क्या लिखना है, बार का मतलब 9, और कुछ भी नहीं। क्यों, अब एक पे, अभी देखते चलना, एक पे बार है तो 5/9, ठीक है, गुड अनूप, बहुत अच्छे। तो बार का मतलब 9, तो 0.5 बार, तो एक पे बार है तो एक बार 9, देखते चलो। अब ये करके दिखाओ, क्या बोलोगे, 56/99। अच्छा, अगर बोलोगे 0.83 बार तो क्या बोलोगे, 83/99। अगर कोई बोले कि 0.74 बार, क्या बोलोगे, 74/99। अच्छा, अगर कोई बोले 0.001 बार, इसका आंसर सब लोग बताओ, 0.001 बार का आंसर सब बताओ, ठीक है, ठीक है। चलो बताओ, आंसर बताओ, कम ऑन। मैं चाहता हूं इसका आंसर पूरा पब्लिक देगा 0.001 बार का। अब इतना इस पे ध्यान रखना कि ये बार हटाएगा 3 पे है, तो 1/999। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर कोई पूछे 1/99 तो क्या बोलोगे, 2 पे बार, ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। 1/9 नहीं होगा, 9 नहीं ना मुन्ना ना, 3 पे बार है ये, देखो, तो 1/999 होगा। अच्छा, अब ऐसा भी सवाल आता है, क्यों मैं जागूं। अब सुनो कि अगर मान लो ऐसा हो जाए कि वैल्यू ऐसे आ जाए कि लेट्स से कि भाई 0.47 बार,
अगर कोई पूछे 0.47 बार तो उसको चिल्ला के बोलेंगे कि अबे भाई इतना आसान पूछेगा क्या, मजाक चल रहा है क्या। बट कोई पूछे 0.47 बार तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि 47 माइनस 4। क्यों बोलेंगे ऐसा, बार का मतलब 9 और जिस पे बार नहीं है 0, तो दैट इज 43/90, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, क्लियर है, बोले ले समझ में आया क्या। चलिए तो आपका ये 43/90 हो गया, दैट इज योर आंसर। अगर मान लो अब इसका आंसर तुम बताओगे, पूरी पब्लिक मुझे बताएगी इसका आंसर 2.35 बार, बताओ। अब देखो करना कैसे, 235 बार है मतलब 235 में से 2 घटाओ, बार का मतलब 990, यानी 233/990। ठीक है, ये भी ठीक है। अब आ जाओ दूसरा देखते हैं, मिटा दो इसको। अब जब दूसरे नंबर की बात करेंगे तो कहने का मतलब क्या होता है कि अब एक सवाल दे रहा हूँ, बहुत जज्बात के साथ उसका आंसर देंगे सब, तुम सबको माहिष्मती की कसम है। 0.486 बार और ले 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 चलो अब देखो, आप सीधा बोल दोगे कि 486 माइनस 48 अपॉन 9 और 00, तो 86 मतलब कितना हुआ, 16 में से 8 गया 8। अब आपका जो बचा है 47, 43, 438 अपॉन 900 का आंसर है, ये था। अब एक सवाल जो एग्ज़ाम में आया था, जो एग्ज़ाम का सवाल था वो देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.47 बार प्लस 0.53 बार, ऑप्शन ए 1.1, ऑप्शन बी 1.1 बार, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी नन। बताओ आंसर बताओ, कम ऑन, आंसर आंसर आंसर। इसके बाद ही कभी गलत नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखना। आज के बाद ये जो पढ़ा दिया ना, पूरा अंदर तक फीलिंग दे जा दिया आज। हाँ भाई बताओ, बताओ बताओ बताओ, आंसर बताना जरूरी है क्योंकि ठीक है। चलो देखे भैया, सुनो मेरे काबिल और सुंदर और प्यारे दोस्तों, अब इसको जोड़ के 1 भी लिख सकता है कोई कोई, तो ये गलती मत करना। अच्छा, इसको खूबसूरती में क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, इनका सम कितना आएगा 100/99। तो भैया ये तो 3 नंबर हो गया, अब 99 में 2 नंबर होना चाहिए, तो अब इसको क्या लिख सकते हो 1 + 1/99, 1 + 1/99, और 1 + 1/99 बोले तो ले क्या हो जाएगा 1.01 बार। जिसको समझ नहीं आया वो निकाले 1.01 बार, आंसर क्या होना चाहिए नन। समझ में आया क्या, क्लियर है, आंसर क्या होना चाहिए 1.01 बार। डिड यू गेट दैट, फीलिंग आ गई, इसको बोलते हैं फीलिंग। तो चलो दोस्तों, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं अब।